हम आपको बताना चाहते हैं कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड यानी क्रॉप लोन भारत का एकमात्र ऐसा लोन है, अगर इसकी समय रहते अदायगी की जाए, यानी जो भी बैंक की नियम शर्तें हैं, जो भी आरबीआई के द्वारा मानक तय किए गए हैं केसीसी लोन की अदायगी को लेकर के, अगर उन नियमों का आप पालन करते हैं, समय से अपनी केसीसी की अदायगी कर देते हैं, तो दोस्तों भारत में दूसरा ऐसा कोई लोन नहीं है जो इतना सस्ता हो। यानी बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको केसीसी लोन दिया जाता है किसानों के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा भी लेट कर जाते हैं, जो भी गाइडलाइन बनाई गई है केसीसी के लिए, जो कि ज़्यादातर किसानों को पता ही नहीं है कि केसीसी की गाइडलाइन क्या है, किस गाइडलाइन के मुताबिक किसान अपने केसीसी की अदायगी करें, विड्रॉल करें, ताकि उन्हें 4% पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहे। किसान पैसा तो निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें जब नियम नहीं मालूम होते हैं, जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से उन्हें 10 से 12% ब्याज भरना पड़ता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में एकमात्र केसीसी ही ऐसा लोन है जो इतनी कम ब्याज दर पर किसानों को दिया जाता है। लेकिन अगर अदायगी समय रहते करेंगे, तो अगर आप समय से एक दिन भी लेट हो जाएंगे, जो डेट, जो नियम, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उनको अगर आप क्रॉस कर देते हैं, तो फिर यह लोन किसानों के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है, जो कि अदा करना मुश्किल हो जाता है। यानी फिर यह केसीसी लोन जो किसानों के लिए है, यह एक ऐसा लोन बन जाता है जो कि बिजनेसमैन के लिए लोन होते हैं। उनसे भी ज़्यादा ब्याज यहाँ पर बैंक वसूलते हैं किसानों से। तो ज़्यादातर किसानों को ज़्यादा ब्याज ही पे करना होता है, उनको नियम शर्तें नहीं पता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको अब बताने वाले हैं कि केसीसी की कौन सी नियम शर्तें हैं, किनका आपको पालन करना चाहिए, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि अगर आप 1 वर्ष के अंदर अपनी केसीसी की अदायगी करेंगे, जो कि नियम और शर्तें आरबीआई के द्वारा तय की गई हैं, अगर आप अपने केसीसी की अदायगी 1 वर्ष के अंदर करते हैं, जिस भी डेट में आपने पैसा निकाला है, यहाँ पर कोई भी डेट निश्चित नहीं है, आपने जब भी पैसा निकाला है उससे 1 वर्ष पूरा न होने दें। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 को पैसा निकाला, तो अगर 1 जनवरी 2025 आ जाएगी, यानी 1 वर्ष पूरा हो चुका होगा। और अगर आप 31 दिसंबर 2024 तक इसकी अदायगी करेंगे, तो 1 वर्ष के अंदर माना जाएगा। तो अगर आप 1 जनवरी 24 को पैसा निकालते हैं या 1 फरवरी 2024 को पैसा निकालते हैं, तो आपको 31 जनवरी 2025 तक पैसा जमा करना है। यानी 1 वर्ष पूरा होने के एक दिन पहले आप 1 अप्रैल 2024 को पैसा निकालते हैं, तो आपको हर हालत में 31 मार्च 2025 तक इस पैसे की अदायगी करना होगा। ये 1 वर्ष माना जाएगा। तो अगर आप 1 वर्ष के अंदर अपने केसीसी लोन की अदायगी करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बैंक आपसे 7% ब्याज चार्ज करते हैं। चार्ज तो 7% करते हैं, उसमें अगर आपका केसीसी लोन रुपए 3 लाख तक है, तो 3 लाख तक रुपए का जो भी ब्याज बनेगा, अगर 3 लाख रुपए तक ही है, तो पूरे ब्याज पर आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर आपका केसीसी 10 लाख का है, 20 लाख का है, 25 लाख का है, तो उसमें क्या होगा कि 3 लाख रुपए का जो भी ब्याज बनेगा 7%, उसके हिसाब से उसमें से 3% आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। आपका केसीसी छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं होता है। आपको रुपए 3 लाख तक के ब्याज पर 3% की सब्सिडी दी जाती है, अगर आप समय से अदायगी करते हैं तब। तो अगर आप 1 वर्ष के अंदर अदायगी कर देते हैं, तो आपको सिर्फ 4% ब्याज यहाँ पर पड़ेगा। अब अगर 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में आप अदायगी करते हैं, यानी 1 वर्ष के बाद करते हैं और 2 वर्ष से पहले करते हैं, पैसा निकाले हुए आपको 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन 2 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उस बीच में अगर आप अपने केसीसी लोन की अदायगी करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10.5 यानी 10.5% ब्याज देना होता है। जी हाँ, और इसमें आपको फिर कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो पूरा का पूरा 10.5% ब्याज आपको पे करना होता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप 2 वर्ष भी पूरे कर जाते हैं, 2 वर्ष के बाद अदायगी करते हैं, लेकिन 2.5 वर्ष से पहले अदायगी करते हैं, उस दशा में आपको 12.5% ब्याज अदा करना होता है। जी हाँ, अगर आप 2 वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन 2.5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उस दशा में अदायगी करते हैं, उस समय पर अदायगी करते हैं, तो फिर यहाँ पर बैंक आपसे 12.5% ब्याज वसूल करते हैं। अब बात आती है, अगर आप 2.5 वर्ष में भी अपने केसीसी की अदायगी नहीं करते हैं, 2.5 वर्ष तक आपने अपने केसीसी की अदायगी नहीं की, 2.5 वर्ष के बाद आप अदायगी करते हैं, 2.5 वर्ष के बाद आप कभी भी करें, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, उस दशा में क्या होता है कि 2.5 वर्ष के बाद आपका जो केसीसी खाता होता है, वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है, जिससे आपके खाते की जो ब्याज दर होती है वो 13.5% वार्षिक हो जाती है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे अर्थदंड होते हैं, बहुत सारी पेनल्टीज लगाई जाती है, बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं जब आपका केसीसी खाता एनपीए होता है। तो अगर आपने 2.5 वर्ष पूरे कर दिए पैसा निकालने के बाद और अपने केसीसी की संपूर्ण अदायगी नहीं की, उस दशा में 2.5 वर्ष बाद आपका केसीसी लोन एनपीए हो जाएगा और आपको 13.5% ब्याज वार्षिक देना होगा। तो ये होती है नियम शर्तें केसीसी की। अगर आप 2.5 वर्ष के बाद अदायगी करेंगे, तो 13.5% ब्याज आपको देना होगा, साथ ही पेनाल्टी भी देनी होगी, चार्जेस भी देने होंगे। वहीं अगर आप 1 वर्ष के अंदर अदायगी करेंगे, तो सिर्फ 4% ब्याज आपको पड़ेगा। तो ये 3 गुने से ज्यादा ब्याज पड़ता है, लेकिन किसान क्या है कि किसान को पता नहीं होता है। दूसरी चीज अब हम आपको बता देते हैं
कि आप किस तरह से अदायगी करें। बहुत सारे किसान ये भी कहेंगे कि मैं तो प्रतिवर्ष 1 वर्ष के अंदर अदायगी करता हूं, फिर भी मुझे 4% ब्याज नहीं पड़ता, फिर भी मुझे 3% की सब्सिडी नहीं मिलती। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि केसीसी की सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, केसीसी में सब्सिडी कब और कैसे मिलती है, मैंने उनमें डिटेल से बताया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर शार्ट में बता देता हूँ कि आप किस तरह से अपनी केसीसी की अदायगी करें ताकि आपको प्रतिवर्ष 4% की सालाना ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, पहली चीज तो ये है कि 1 वर्ष के अंदर आपको अदायगी हर हालत में करनी है, एक दिन भी आपको लेट नहीं करना है। दूसरी चीज, जब भी आप अपनी केसीसी की अदायगी करें, संपूर्ण अदायगी करें, एक पैसा भी आपको बकाया नहीं छोड़ना है, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा जमा करने हैं। जैसे कि 1,02,354 रुपए बकाया है तो आपको कम से कम 1,02,400 रुपए जमा करना है, यानी 10, 20, 50 रुपए आपको ज्यादा जमा करना है अपने उस केसीसी खाते में। वो पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा, जब आप दोबारा विड्रॉल करेंगे तो वो अमाउंट उसी में लेस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दूसरी चीज ये होगी, पहली चीज 1 वर्ष के अंदर करना है, दूसरी संपूर्ण अदायगी करना है और कुछ ज्यादा जमा करना है, यानी आपका खाता क्रेडिट में आ जाना चाहिए। और जो तीसरी चीज होती है वो ये होती है कि आपकी जो केसीसी की लिमिट है, आपका जो बकाया राशि है वो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी जो मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट होती है आपकी, उसको आपकी बकाया राशि क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो विड्रॉल हमेशा उस चीज को देख करके करें। केसीसी का पैसा जब भी विड्रॉल करें 10 से 15% क्रेडिट बैलेंस छोड़ करके विड्रॉल करें, ताकि उस खाते में फसल बीमा के चार्जेस लगे, अन्य चार्जेस लगे, ब्याज लगे, तो भी आपके खाते की बकाया राशि आपकी सैंक्शन लिमिट को क्रॉस ना करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी केसीसी की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने उससे 95,000 रुपए विड्रॉल कर लिए, उसके बाद जैसे ही उसमें ब्याज लगेगा या फसल बीमा के चार्जेस लगेंगे तो आपके खाते का जो बैलेंस होगा वो 1,02,000, 1,01,000, 1,04,000 पहुंच जाएगा। उस दशा में भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो केसीसी खाता है वो ओवरड्यू हो चुका है, आपके खाते को ओवरड्यू नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 लाख रुपए की लिमिट है, 80 से 85,000 रुपए विड्रॉल करिए, उसमें कितने भी चार्जेस लग जाए, कितने भी फसल बीमा के चार्जेस लग जाए, कितना भी ब्याज लग जाए, 1 वर्ष में जब आप अदायगी करने जाएंगे तो आपके खाते का बैलेंस जो होगा वो 90,000 रुपए से अधिक नहीं जाएगा। कितने भी उसमें इंटरेस्ट और चार्जेस लग जाए 10,000 रुपए से अधिक नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर 1 लाख रुपए तक की लिमिट है तो कम से कम 10,000 रुपए उसमें क्रेडिट बैलेंस छोड़ दें। 2 लाख रुपए की लिमिट है तो कम से कम आप 20,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस छोड़ दें। अगर 3 लाख रुपए की लिमिट है तो कम से कम 30,000 रुपए आप उसमें क्रेडिट बैलेंस छोड़ दें, ताकि उसमें जो भी इंटरेस्ट, चार्जेस, फसल बीमा लगे तो भी आपका जो खाते का बैलेंस हो, जो बकाया राशि हो 1 वर्ष में, वो आपके खाते की जो सैंक्शन लिमिट है उसको क्रॉस ना करे। अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे, इन शर्तों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको प्रतिवर्ष केसीसी खाते में 3% की सब्सिडी मिलती रहेगी और आपको रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ और सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।